जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे दोस्तों, टाइप्स जो होता है उसका मतलब होता है प्रकार या फिर तरीके, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हुआ वो हुआ फंड को मैनेज करना। तो इस वीडियो में ये देखेंगे कि फ़ंड को कौन कौन से किस किस तरीके से किस किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो आप सभी के सामने फर्स्ट जो प्रकार है फ़ंड को मैनेज करने का वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से फ़ंड को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड है उसी को ही कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, पूंजी जो धन है ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्ट करने के लिए, एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए जो पूंजी है उसी को कैपिटल कहिए। अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है तो प्रोडक्ट और सर्विस का डेवलपमेंट या फिर क्रिएट होता है कस्टमर के लिए, कस्टमर के ज़रूरतों के हिसाब से, उसकी जो एक्विजिशन है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से। अब क्या होता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ज़रूरत होती है मैन की, मशीन की और फिर मनी की भी ज़रूरत होती है। मैन, मनी, मशीन, ठीक है। तो अब आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए क्या, कैपिटल होने चाहिए, तभी तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे ला पाइएगा, सारे लोगों को, मशीन को ला पाइएगा। कैपिटल होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का मनी है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल जो है वो भी कैसे लाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से डेप्ट के रूप में लाया जाए या फिर इक्विटी के रूप में लाया जाए, या फिर कोई आपका पर्सनल पहुंच है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी कैपिटल को ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कैपिटल बजटिंग का। तो कैपिटल बजटिंग एक तरह से प्रोजेक्ट हुआ। क्या हुआ? प्रोजेक्ट हुआ। आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना है तो उसका एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपको ये निश्चित करना है कि ये चीज़ें मैन को, मशीन को, मटेरियल को, इन सब चीज़ों को लाने के लिए आपको कितना कितना इन्वेस्टमेंट करने हैं और कहाँ पे करने हैं। देखिए, कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, कितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से बहुत बेनिफिट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, या फिर किस प्रोजेक्ट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जो उतना लाभदायक नहीं होगा। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें कम से कम इन्वेस्ट किया जाए, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा घाटा भी ना हो। तो यही हुआ। ये जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैन की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोजेक्ट में या फिर पहले से ही मैन, मशीन, मटेरियल है उसको भी कहीं एक्सपेंड करना पड़ जाए, अधिक से अधिक और लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। उन सबों में मैन को लाने के लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, मशीन को लाने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। तो यही इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक इन्वेस्ट किया जाए जो कंपनी को ज़्यादा लाभ हो, घाटा कम हो। बस यही चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया गया है। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करता है किसके बारे में, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में। दे हैड टू मेक इन द फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करने हैं उसके बारे में यहाँ पे डिसाइड होता है कैपिटल बजटिंग में,
तो यह एक फाइनेंशियल को मैनेज करने का एक तरीका है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, फंड को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा लाभदायक हो, उसका फ्यूचर में क्या हो। तो फ्यूचर में वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वही प्रकार है कैपिटल बजटिंग, उसी का प्रक्रिया है। देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, तो दीज इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड। अब ये तो आपने देख लिया कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, तो न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशन। अब देखिए प्रोजेक्ट में एक ऐसा कोई एक्विजिशन एक्वायर करना, कोई नया प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है पैसे का वो आपका न्यू एक्विजिशन वाला प्रोजेक्ट में हो सकता है। एक नया प्रोजेक्ट में अधिकृत कीजिए, उसको बनाइए, या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसको अगर आपको बड़ा करना है तो उसमें भी इन्वेस्ट आपको करने हैं। एक कैपिटल बजटिंग का हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब देखिए थर्ड क्या है, इट इज़ नॉट ओनली ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। यह केवल ऐसा प्रक्रिया नहीं है कैपिटल बजटिंग कि इसमें हम लोग डिसीजन कर ले कि इन्वेस्ट करना है, नहीं। इसमें क्या देखा जाता है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके या जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर कैपिटल बजटिंग। जो भी आपके डिसीजन लेने हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग में, वो क्या होने चाहिए, तो वो सभी जो होती है वो कैपिटल बजटिंग में ही आता है। इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सभी जो आता है वो आपका कैपिटल बजटिंग का ही एक प्रकार का डिसीजन लेने, कैपिटल बजटिंग ही डिसीजन लेता है, ठीक है। और इसे कैपिटल बजटिंग के पार्ट में ही रखा गया है। पूंजी को कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट बजट किया जाए, अधिक से अधिक लाया जाए, तो ये आपके इसी वाले में कैपिटल बजटिंग में ही ये सारा चीज़ आ रहा है कि कम जितना सारा भी इन्वेस्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं वो सभी कैपिटल बजटिंग के अंदर आते हैं। अब देखिए ऑल थिंग्स इन विच इन्वेस्टमेंट इज डन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। अब देखिए जो भी चीज़ें को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट में डन होता है उसी को प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का बात आया तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। जैसे गूगल को आप लोग जानते होंगे, तो गूगल जब स्टार्ट हुआ था ना तो उसे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस की कमी थी और मार्केट में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का जो बोलबाला था वो तो चरण क्या बोलते हैं पीक लेवल पे था। पीक लेवल पे मतलब जितने सारे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट से ही संचालित थी। माइक्रोसॉफ्ट का ही सब कुछ अवेलेबल था, उसका भी ब्राउज़र अवेलेबल था। आप जो इस पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट ईड्ज से पढ़ा रहा हूँ। ईड्ज ये भी आपके माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे पूरे मार्केट पर कब्जा था माइक्रोसॉफ्ट का। तो गूगल जब आती है तो उससे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे सुंदर पिचाई जी को सीईओ बनाया जाता है, तो उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है क्रोम किस लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र था उसको चुनौती देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट गूगल के टीम ने क्रोम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और क्रोम को इतना अधिक फास्ट बनाया, इतना बेहतरीन बनाया सुंदर पिचाई की अगुवाई में गूगल ने कि आजकल कोई भी व्यक्ति मोबाइल में तो माइक्रोसॉफ्ट का, एंड्रॉयड में तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, कोई यूज करता ही नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब क्रोम का बोलबाला हुआ तो चाइना का यूसी ब्राउज़र बहुत ही टक्कर देने आ गया था इंडिया में, ठीक है, और सारे लोग इसका उपयोग करने लगे।
लेकिन ये क्या किया, तो इसमें डाटा चोरी करने का आरोप लगा, तो कई बार इसको यूसी ब्राउज़र को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। फिर वो प्ले स्टोर पे आया यूसी ब्राउज़र, और लेकिन फिर उस पे चाइना का कंपनी था यूसी ब्राउज़र, डाउनलोड बहुत स्पीड होता था यूसी ब्राउज़र से, वेबसाइट को और किस पर अच्छे से हो जाता था। जैसे मान लीजिए किसी का फॉर्म भरना हो, कोई एग्जामिनेशन आया, फॉर्म भरना हो, तो क्रोम पे फॉर्म भरने वक्त वो वेबसाइट नहीं खुलती थी, लेकिन वही वेबसाइट को आप यूसी ब्राउज़र से खोलते तो फॉर्म आपका भरा जाता था। ऐसा बहुत बार देखने को आया था। तो यूसी ब्राउज़र ने क्रोम को भी टक्कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने चाइना से विवाद होने के कारण कोरोना के समय में इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। चाइना के लगभग सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया। तो अब केवल और केवल क्रोम का यूजनेस होता है। एक और है आपका फायरफॉक्स होता है, वो भी चलता है, लैपटॉप की बात चल रही है। एक और होता है आपका यूसी ओपेरा मेनू करके कुछ होता है, ये भी आपका अच्छा ब्राउज़र है, लेकिन क्रोम के सामने कोई उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यही होता है प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, जैसे गूगल की टीम ने क्रोम पे इन्वेस्टमेंट किया, समय आया तो जो ज़रूरत हुई लोगों को, जैसे यहाँ पे मैप की ज़रूरत हुई, लोग कहीं चले जाते थे शहर में, तो उन्हें हर एक कोई से पूछना पड़ता था कि फलाना शहर कहाँ पे है, उस दुकान मिश्रा जी के दुकान पे जाना है तो हमें किस रास्ते से जाना होगा, ये सब पूछना पड़ता था। तो गूगल ने फिर लोगों के क्या इच्छाओं को देखा, रिक्वायरमेंट को देखा, तो उसने गूगल मैप बना दिया। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में, जो जीवन को आसान करने का काम है, वो गूगल ने किया है। और सुंदर पिचाई के टीम लीडिंग में उनके सारे एम्प्लॉय ने किया है। मैप हो गया, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि यूट्यूब को आप लोग तो पसंद करते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने क्या किया, तो अपना एक बोलते हैं जिसमें एआई जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं मैथ का भी, उसमें क्वेश्चन को डालिए, उसका सॉल्यूशन वो आपको दे देगा। तो गूगल ब्राड करके चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए सुंदर पिचाई की टीम ने, गूगल की टीम ने बनाया। इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई फ़ोटो है, गूगल लेंस बनाया गया। गूगल लेंस में आपका कोई भी चेहरा है, कोई भी कपड़ा है, उसको आप स्कैन कीजिएगा ना लेंस पर, उससे रिलेटेड जितना भी नेट पे अवेलेबल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, वो सब आपका आ जाएगा। कोई जगह को स्कैन कर दीजिएगा तो जगह भी आपका डायरेक्ट बता देगा कि ये यहाँ पे है, ऐसा ऐसा है। तो ये सब चीज़ें गूगल का योगदान रहा है, और सभी एक प्रोजेक्ट रहा है, सभी प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत लगा है, तब जाके ये सभी संभव हुआ है। अब देखिए जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया जाए वो आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, तो स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट जो होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले। ठीक है, प्रोजेक्ट को खोजिएगा ना, जैसे गूगल ने खोजा कि मैप बनाना है, लोगों को क्या करना है, रास्ता बतलाना है, गूगल मैप। गूगल क्या बनाया, तो तेज करके पहले आया था, अब उसका नाम कर दिया है गूगल पे, जिसमें लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, सारे पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे किसी दुकान में, उनको बिल पे करना है, जो खाए हैं, जो चीज़ माल खरीदे हैं, उसको यूपीआई के थ्रू गूगल पे की सहायता से तुरंत क्या कर देने हैं, पेमेंट कर देने हैं। तो ये सब चीज़ें गूगल ने पहले आइडेंटिफाई किया, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी उसको समझ करके उन्होंने ये चीज़ें खोजा। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। इसमें बताया जा रहा है कि कैपिटल बजटिंग या क्या है, फर्स्ट स्टेप है कैपिटल बजटिंग का, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इन विच टू इन्वेस्टमेंट डेट अलाइंग विथ द कंपनी स्ट्रेटजिक गोल। इससे क्या हो,
कि इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी का जो भी रणनीतिक गोल है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए, ठीक है। उसके बेसिस में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और फर्स्ट स्टेप हुआ आपका ये प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। दिस में इन्वॉल्व कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। अब किसी भी गोल अगर क्या करना है, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट को करना है तो मार्केट रिसर्च करने पड़ेंगे। और इंडस्ट्री का जो ट्रेंड्स है, भविष्य में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर आपको विश्लेषण कीजिए, उसको सोचिए। ये हुआ प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट का आपने पहचान कर लिया, ठीक है। गूगल ने पहचान कर लिया कि लोगों को रास्ता दिखाना है गूगल मैप से, या फिर उसने डिसाइड कर लिया कि लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए गूगल पे बनाना है। अब गूगल पे बनाना है, पता उनको चल गया, उन्होंने पहचान कर लिया। अब उसका इवैल्यूएशन कीजिए, इवैल्यूएशन आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। आकलन क्या करना है, तो वंस द प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड वेयर टू इन्वेस्ट, तो गूगल ने मान लीजिए कि डिसाइड कर लिया कि गूगल पे बनाना है, गूगल पे बनाना है। तो अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि गूगल पे में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसमें ही नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये उसका डिसाइड करने हैं। देयर आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। और इन्वेस्ट करने हैं गूगल पे में मान लेते हैं, तो उसमें अब फ़ायदे होंगे कि नुकसान होंगे, कितना रिस्क है, उसका रिटर्न कितना आएगा, इसका मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है थर्ड स्टेप। इसमें ये देखा जाता है कि मान लीजिए पहले गूगल ने क्या किया कि लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक सुविधा देना है, ये चीज़ें उसने सोचा। एक और चीज़ सोचा कि मान लेते हैं 2-3 चीज़ सोच लिया, ठीक है। अब उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या लगा, उस मूल्यांकन उसने दूसरा तरीके से किया, तो उसको फ़ायदा लगा कि गूगल पे अगर हम लोग करेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो थर्ड स्टेप में क्या किया, सभी पर को कंपेयर किया। अब फ़ायदा चूँकि इसमें ज़्यादा निकला तो इसको सिलेक्ट किया कि गूगल पे को सिलेक्ट कर लिए, अब इसी प्रोजेक्ट में काम करने हैं, इसी में इन्वेस्ट करने हैं। इस सब में चूँकि ज़्यादा रिस्क था इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इसमें क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन करके, मूल्यांकन या आकलन करके यहाँ पे क्या करना है, तो फाइनली दैट प्रोजेक्ट इज़ सिलेक्टेड। मूल्यांकन करके, आकलन करके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, चुन लीजिए। किसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, व्हिच गिव्स मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क। हाँ, इसी में इसने सभी मूल्यांकन किया कि गूगल पे को ही सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि इसमें रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम फ़ायदे आने के ज़्यादा चांसेस है, रिस्क भी कम है, क्योंकि भविष्य में क्या है, गूगल पे जो है हर एक व्यक्ति के मोबाइल में आने वाला है। तो ये सब चीज़ें उसने आकलन करके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया। अब क्या है, प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग करना। प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग करना है तो ये भी बहुत ज़रूरी ही होता है। अब देखिए, वंस द कंपनी सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट, दे इम्प्लीमेंट देम, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड मोनिटर बाय ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर दे मीट देयर एक्सपेक्टेशन। वही बात है मेरे प्यारे साथियों, अब गूगल पे ने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद क्या करना होगा, उसको मॉनिटर करना होगा। गूगल पे मान लेते हैं उसने गूगल पे को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो अब उसको मॉनिटर करेगा ना कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। किसके लिए, जिससे कि वह इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि उसने जो सोचा था
कि ऐसा ऐसा होगा, लोग बहुत डाउनलोड करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है कि नहीं, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए ट्रैकिंग करना होगा। मान लेते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो अब इसमें क्या करना है, इसको आप प्रोजेक्ट मान लीजिए। तो ये जब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया, इस पर वीडियो आने लगा, तो इसको अब ट्रैक करना होगा ना कि इस पर व्यू आ रहा है कि नहीं। व्यू नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इत्यादि चीज़ें। तो ये हो गई। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग स्टेप्स देख लिए हैं, कैपिटल बजटिंग का स्टेप्स हम लोगों ने देख लिए। अब है कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो। कैपिटल का स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल जो हुआ, ठीक है, अब ये जो कैपिटल होता है उसको कहाँ से हम लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं। शुरू में आपके पास मान लेते हैं पैसे नहीं हैं, तो आप पैसा ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए इकट्ठा कीजिएगा, कैपिटल फंड। तो इसके लिए हम लोग डेप्थ का सहारा लेते हैं, डेप्थ जो कि आपके बैंक से या लोन के माध्यम से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका था इक्विटी के माध्यम से, ठीक है, इक्विटी के माध्यम से, जिसमें कौन करता है, तो स्टॉक या फिर शेयर होल्डर जो होता है इसमें इन्वेस्ट करता है, तो इससे हम लोग का कैपिटल जनरेट होता है। तो यही जो स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यही कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले कैपिटल को लाना ज़रूरी है, और उस पूंजी को कहाँ से लाया जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और जो पैसे हम लाए हैं उसको किस लॉन्ग टर्म वाला पैसा है तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म वाला है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। यही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोर्शनल। यह आपको अनुपात को दर्शाता है ठीक है, मीन्स प्रोपोर्शनल ऑफ डेप्थ एंड इक्वालिटी प्रेजेंट इन द फंड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को कैसे चलाना है उसके बारे में, फंड को कहाँ से इकट्ठा करने हैं। बिजनेस को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आपको उसका पोर्शन कहाँ से आना चाहिए, डेप्थ से, इक्वालिटी से। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ठीक है, मीन्स होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर हिंदी में हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का चयन, ये रहा आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। क्या है, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना, ये रहा आपका। देखिए, तो इसमें क्या होता है, तो पूंजी संरचना में, पूंजी संरचना का अर्थ होता है वित्त पोषण के लिए फंड में मौजूद ऋण या इक्विटी के अनुपात से है, वो प्रोपोर्शनल से है, ठीक है। पूंजी का मतलब संचालन और संरचना के लिए आवश्यक धनराशि है। इसका मतलब है कि कितना धनराशि कहाँ से जुटाई गई है, वह ऋण या इक्विटी से है, ठीक है। पूंजी का स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में यही पता किया जाता है कि पूंजी का मतलब ही होता है संचालन या संरचना के लिए आवश्यक धन, कितना धन की ज़रूरत है, और वो जो धन है वो कहाँ से जुटाई गया है, क्या वो बैंक से लिया गया है या इक्विटी से लिया गया है। उसके बाद किसी कंपनी की पूंजी संरचना समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह उस वित्तीय जोखिम की मात्रा निर्धारित करती है जिससे कंपनी स्वीकार कर सकती है, और ब्याज और लाभांश की राशि जो उसे अपने लेनदारों या शेयरधारकों से दे सकती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बताया गया है कि कंपनी का जो पूंजी है, कैपिटल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो उसमें ये अनुमान लगाने की ज़रूरत है कि वित्तीय स्वास्थ्य, ठीक है, और प्रदर्शन का अनुमान में कितना पूंजी लगेगा, जिससे यह एक क्या है, यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य या फिर जो वर्क होते हैं उसमें कितना पैसे की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों पे यहाँ पे नज़र बनाना है, ठीक है। साथ में वह
वित्तीय जोखिम की मात्रा निर्धारित करती है। यह एक आपका जोखिम हो गया, उसका मात्रा निर्धारित करना है। और आपको क्या करना है, जो भी आपने जो लोन लिया है ब्याज उसको चुकाने होंगे, या फिर कोई शेयर होल्डर्स है उसको आपने कंपनी में लेनदार जो कि दिए हैं उन पर जो क्या हुआ है, जितना मान लेते हैं स्टॉक खरीदे हैं उसमें के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें लाभ देना होगा, प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूंजी संरचना का ही पार्ट हुआ। कैपिटल बजटिंग में ही ये सब चीज़ें देखा जाता है। देखिए, कैपिटल मीन्स फंड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, स्ट्रक्चर मीन्स अमाउंट ऑफ फंड आर राइज्ड फ्रॉम वेयर द आइदर फ्रॉम डेप्थ और इक्वलिटी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, फंड का ज़रूरत ऑपरेशन करना, ऑपरेशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, वो आपका कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, तो अमाउंट ऑफ फंड आर रेज्ड फ्रॉम वेयर द आइदर फ्रॉम डेप्थ और इक्वालिटी। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि फंड जो है वो कहाँ से आया है, क्या वह डेप्थ से आया है, क्या वह इक्वालिटी से आया है। ठीक है, तो उसे स्ट्रक्चर करना, देखना, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज ए क्रिटिकल फैक्टर टू एस्टिमेट द ओवरऑल फाइनेंस हेल्थ परफॉर्मेंस। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हुआ ये आपको पहचानने में मदद करता है कि ओवरऑल फाइनेंस हेल्थ क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, एज इट डिटरमाइंस द अमाउंट फाइनेंशियल रिस्क, जिससे कि आपको जो जोखिम है उसका पता चलता है, that the company can accept and the amount of interest and in dividend that it might pay its creditor and shareholders। किस्तों में जिसको चुकाना है क्रेडिटर्स को, उसको पैसे देने हैं, शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं। ये क्या हो रहा है, तो ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में, इन सब चीज़ों पर कंपनी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिस्क को डिटरमाइन करता है, पता करता है। ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का ये हो गया पार्ट। अब कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, तो वो आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब जो काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसमें कैपिटल को मैनेज करना, देख सकते हैं धन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द कंपनी हैज़ द नेसेसरी कैपिटल अवेलेबल टू कीप द कंपनी ऑपरेशन एंड मीट सडन एक्सपेंस। बोला जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि यह क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी कैपिटल अवेलेबल है कंपनी के ऑपरेशन के लिए, उसको क्या करने हैं, जो कैपिटल अवेलेबल है, जो ऑपरेशन चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बीच में रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए। जो ऑपरेशन चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अगर स्टार्ट ना हो तो वो अलग बात है, वो चलेगा, उस वक्त कैपिटल नहीं है तो वो चलेगा। अगर जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कैपिटल अगर वर्क अगर चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और पैसे के कारण वो ऑपरेशन रुक जाए, बीच में ही रुक जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग में क्या करना है, जो भी वर्क ऑपरेशन चल रहा है उसमें आपको ये जो पैसे की कमी से काम ना रुकना, इस पर ध्यान देना है, किस प्रकार से कैपिटल को मैनेज किया जाए, इन सुनिश्चित किया जाए कि काम है वो पूरा चलेगा, रुकेगा नहीं। दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग कंपनी अकाउंट्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, तो कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, कैश फ्लो को मैनेज किया जाता है, प्रोडक्शन का शेड्यूल के बारे में मैनेज किया जाता है
किसके लिए? तो इंश्योर एवरीथिंग डन इन राइट वे, राइट टाइम इन प्रोजेक्ट के शेड्यूल को मैनेज किया जाता है। किस लिए? तो इससे यह क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि जो भी चीज़ें चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है वो सही समय पे और सही तरीके से हो जाए। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट शेड्यूल जो हुआ ना, वो क्या हुआ कि अगर कोई कार्य चल रहा है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, अब इसमें आप ये नहीं है कि आप इसमें बहुत सारा क्या कर देना है तो आप मटेरियल ख़रीद लीजिए, नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही मटेरियल होना चाहिए। अब वो मटेरियल पूरा बन जाए, ठीक है, वो मटेरियल से प्रोडक्ट बन जाए तो फिर उसको अब कहाँ पे और किस प्रकार से उसको आगे भेजना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल एक तरह से रूटीन की तरह हुआ, ठीक है। इसमें न ज़्यादा मटेरियल स्टॉक में होने चाहिए और ना ही ज़्यादा कमी आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल आप नहीं खरीदना है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो पैसे हैं उस पे आपने ध्यान दिया, कैपिटल पे आपने ध्यान दिया, तो वर्किंग मैनेजमेंट का एक पार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या है, तो अकाउंट्स को देखना होगा, कैश फ्लो को देखना होगा। कैश फ्लो यानी कि किस जगह पे कितना पैसे का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, उस पर नज़र देखना है। प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, सही समय पे सही प्रोडक्ट की ज़रूरत, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो जाना, और जिससे कि सब कुछ सही समय और सही तरीके से हो। अब की फैक्टर क्या है? की फैक्टर ऑफ वर्किंग मैनेजमेंट कैपिटल। तो की फैक्टर ऑफ वर्किंग मैनेजमेंट कैपिटल का है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर कैश फ्लो। यहाँ पे बताया गया है कि कैश फ्लो, तो आप देख सकते हैं उचित रूप से सही तरीके से कैश फ्लो हो, प्रॉपर तरीके से। मैनेजिंग प्रॉपर कैश रिसीवेबल। अब जो भी आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, उसको आप कहिए कि सही समय पे पैसे जो है वो चुकता करो, ठीक है। तो प्रॉपर जो पैसे जिनसे लेना है उस पर भी प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से मैनेज होना चाहिए। मैनेजिंग इन्वेंटरी आपके हो गया। इन्वेंटरी जो हो गया कि जहाँ पे स्टोर रूम होता है ना, स्टोर जहाँ पे आपके मटेरियल होते हैं, तो उसको क्या करने हैं, उस पर भी आपको मैनेज करना है, ध्यान रखना है कि उसमें आपके कोई भी चीज़ें मटेरियल जो है वो ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। एक प्रॉपर रूप से उस पर भी इन्वेंटरी करना होना चाहिए। तो ये आपके रह गए वर्किंग मैनेजमेंट कैपिटल का। तो मान लेते हैं स्टोर अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो उससे आपका क्या हुआ, कैपिटल भी ज़्यादा एक तरह से लगाना पड़ा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैपिटल को सही तरीके से वर्किंग में लाना, उसको मैनेज करना का 3 प्रकार हो गए। तो ये साथियों हमारा ये जो यूनिट था एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का यूनिट नंबर 4 वो हो गया यहाँ पे समाप्त, ठीक है। ये वो आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग 5वां यूनिट देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।